चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ पिक्यूलर आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिक्यूलर आइटम्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बट इस वीडियो में हम केवल सब्सक्रिप्शन को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ये CBSE क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, अगर आप किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हो तो आपको कुछ ऐसे आइटम देखने को मिलेंगे जिन्हें हमें फाइनल अकाउंट्स में स्पेशल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं एग्जैक्टली पिक्यूलर आइटम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप फाइनल अकाउंट्स को बनाते हो तो उनके प्रिपेयर करने का जो पैटर्न है वो लगभग सिमिलर होता है। हालांकि यहाँ पर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं इनकम और एक्सपेंसेस के इन ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंसेस के कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय या फाइनल अकाउंट्स को ट्रीटमेंट करते समय स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इन्हीं आइटम्स को हम पिक्यूलर आइटम कहते हैं और कुछ कॉमन पिक्यूलर आइटम हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बट इस वीडियो में हम देखेंगे केवल सब्सक्रिप्शन को। तो चलिए पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर मेंबर्स भी होंगे और ये जो मेंबर्स हैं वो एनुअली कुछ फीस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को पे करते होंगे। मतलब ये जो मेंबरशिप फीस है जो ये मेंबर्स एनुअली ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं, इसी मेंबरशिप फीस को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एनुअल बेसिस पर पे करते हैं। और सब्सक्रिप्शन ही इन ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। और सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स पे करते हैं उन्हें हम कहाँ पर ट्रीट करते हैं, उन्हें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन को लिखा जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी उन्हें लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन को लिखा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब आप सब्सक्रिप्शन को लिखोगे तो जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको उस पूरे साल में आया है वही सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हो। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हो और उसमें सब्सक्रिप्शन की वैल्यू को लिखते हो तो आपको केवल करंट पीरियड के सब्सक्रिप्शन को ही लिखना है। आप केवल करंट पीरियड के सब्सक्रिप्शन को ही लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में जाएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे वो करंट पीरियड में आने वाले जितने भी अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट लिखेंगे, चाहे वो अमाउंट पिछले साल से जुड़ा हुआ हो या आने वाले साल से जुड़ा हो। मतलब पिछले साल अगर कुछ लेना बाकी रह गया था किसी मेंबर से तो वो अमाउंट भी यहाँ पर ऐड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और आने वाले साल का किसी मेंबर ने एडवांस में अगर पेमेंट किया है तो वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। हम पिछली कुछ वीडियोस में भी ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि सब्सक्रिप्शन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट
किया जाता है। हम आपको बता दें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन केवल करंट पीरियड का ही लिखा जाता है। अगर पिछले साल का किसी का सब्सक्रिप्शन अमाउंट बचा हुआ है तो उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, भले ही इस साल हमें वो अमाउंट मिल चुका। और अगले साल का अगर किसी ने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है सब्सक्रिप्शन का तो भी हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, केवल करंट पीरियड में लिखा जाएगा। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने की यहाँ पर दो मेथड्स हैं। या तो आप रेगुलर बेसिस पर इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप नीचे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों ही तरीकों को समझेंगे। थोड़ा ब्रीफली हम इसे समझेंगे क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो हम उन क्वेश्चंस में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया गया। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक क्लब का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 2016 एंड 17 इसका करंट ईयर है, जिसमें हमें 20,000 रुपीज़ का अमाउंट एज ए सब्सक्रिप्शन मिला है। अब ये जो 20,000 का अमाउंट है, इस 20,000 के अमाउंट में से 3,000 तो कौन सा है, पिछले साल का कुछ बकाया सब्सक्रिप्शन है जो 2015-16 में किन्हीं मेंबर्स ने पे नहीं किया, तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है। तो ये 3,000 का अमाउंट लास्ट ईयर का अमाउंट है जो किसी मेंबर ने अगर नहीं पे किया तो हम उसे इस साल लिख रहे हैं। और 2000 का जो पेमेंट है वो 2017-18 के लिए है, मतलब किसी मेंबर ने यहाँ पर एडवांस में पेमेंट कर दिया है सब्सक्रिप्शन का। और यहाँ पर 2016 और 17 की अगर बात करें तो 6,000 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो अभी भी रिसीवेबल्स में दिखा रहा है, मतलब करंट पीरियड का जो 6,000 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए उसे रिसीवेबल्स में लिखा गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि 20,000 का टोटल पेमेंट एज ए सब्सक्रिप्शन हमें करंट पीरियड में मिला है, लेकिन ये 20,000 पूरा करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन नहीं है। करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन नहीं है मतलब क्या कि इसमें 3,000 रुपीज़ लास्ट ईयर का है जो किसी मेंबर ने नहीं दिया था, जो कि हमें इस साल मिला है। और 2,000 रुपीज़ एडवांस है जो कि नेक्स्ट ईयर का है, जिसे कि किसी मेंबर ने एडवांस में पेमेंट किया है। और यहाँ पर जो करंट ईयर है उसमें 6,000 रुपीज़ अभी भी एज अ सब्सक्रिप्शन हमें लेना बाकी है मेंबर से, इसलिए वो स्टिल रिसीवेबल में दिखा रहा है। अब इस केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 20,000 रुपीज़ रिसिप्ट एज अ रिसिप्ट हम सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में हम लिखेंगे 20,000 एज अ सब्सक्रिप्शन। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 21,000 रुपीज़ एज अ इनकम साइड लिखेंगे एज अ सब्सक्रिप्शन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 21,000 लिखेंगे इनकम साइड में एज अ सब्सक्रिप्शन। अब ये 21,000 का अमाउंट आया कहाँ से, हमने आपको बता दिया कि 20,000 तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया इस साल, तो वो रिसिप्ट में एज इट इज़ चला जाएगा। बट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 21,000 रुपीज़ कहाँ से आया, ये करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन है। अब देखिए इसे कैलकुलेट कैसे किया गया है उसे समझते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि करंट पीरियड में हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, तो 20,000 रुपीज़ का हमें सब्सक्रिप्शन मिला है। इसमें से 3,000 रुपीज़ पिछले साल का है तो वो हमने माइनस कर दिया, तो 17,000 रुपीज़ मिला। फिर हमें 2,000 रुपीज़ जो मिला है वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस अमाउंट है, तो उसे भी हम माइनस कर देंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ 15,000 रुपीज़ हमारे पास टोटल आता है। और यहाँ पर 15,000 में 6,000 रुपीज़ हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब अभी तक इस सब्सक्रिप्शन का 6,000 रुपीज़ का अमाउंट हमें मिला नहीं है, अभी भी मेंबर से हमें 6,000 रुपीज़ लेना है।
अभी मेंबर्स ने 6000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं किया है, तो वो हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें 15,000 में 6000 को प्लस करेंगे तो 21,000 रुपीज़ हमें मिल जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हमें इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को, करंट पीरियड के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम आपको सबसे पहले बता दें कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी लेजर बनाओगे, कोई भी अकाउंट बनाओगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड तो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर डेबिट साइड में बैलेंस बीडी क्या होता है? बैलेंस बीडी वो अमाउंट होता है जो कि पिछले साल हमें लेना बाकी था, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब मेंबर से लेना बाकी था जो कि हमें इस साल मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3000 रुपीज़ हमें मेंबर से लेना बाकी था, जो कि यहाँ पर लिखा है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखा जाएगा उसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अभी ये मानकर चलिए कि हमने ये 20,000 का अमाउंट नहीं लिखा। अभी सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? जो पिछले साल का अमाउंट जो कि हमें लेना बाकी था वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या लिखी जाएगी? दूसरी चीज़ बैलेंस सीडी मतलब अगर हमें एडवांस में कुछ मिला है सब्सक्रिप्शन तो हम यहाँ पर उसे लिख देंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया था कि 2000 रुपीज़ एडवांस में हमें मिला है, जो कि नेक्स्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है, किसी मेंबर ने शायद पे किया होगा तो हमें यहाँ पर वो मिला है। तो अगर पिछले साल का बाकी है तो डेबिट साइड में हम उसे ऐड करेंगे, और एडवांस अगर हमें मिला है तो यहाँ पर भी डेबिट साइड में उसे ऐड किया जाएगा। क्यों ऐड किया जाएगा? क्योंकि ये दोनों ही करंट पीरियड से रिलेटेड अमाउंट नहीं है। अब दूसरी साइड देख लेते हैं, बैलेंस बीडी। यहाँ पर बैलेंस बीडी क्या शो करता है? यहाँ पर बैलेंस बीडी का अमाउंट ये शो करता है कि लास्ट ईयर अगर किसी मेंबर ने हमें सब्सक्रिप्शन का एडवांस अमाउंट पे किया है तो हम उसे यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस बीडी, मतलब लास्ट ईयर किसी ने इस साल का हमें एडवांस अमाउंट पे किया है, सब्सक्रिप्शन को एडवांस में पे किया है, तो उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट पीरियड में रिसीव हुआ है वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं, और नीचे जो है हम लिखते हैं बैलेंस सीडी, मतलब अभी इस साल हमें जो अमाउंट किसी मेंबर से लेना बाकी है सब्सक्रिप्शन का तो हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसा समझे कि जैसे यहाँ पर हमें किसी से लेना बाकी है तो वो नेक्स्ट ईयर जब इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो ये अकाउंट जब नेक्स्ट ईयर ओपन होगा तो वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये चला जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। अगर आप देखें बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी तो यहाँ पर दोनों ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि लेना बाकी है, और यहाँ पर बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एडवांस पेमेंट है। यहाँ पर पिछले साल किसी ने एडवांस दिया था करंट पीरियड का जो कि इस साल चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर लिखा जाता है, और अगले साल के लिए कोई एडवांस पेमेंट देता है तो हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इधर का टोटल आ जाता है 26,000 और इधर का टोटल आ जाता है 5,000। अब हमारे पास कितना कम पड़ रहा है? इधर 26 है और इधर 5,000 है, तो 26 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 21,000 रुपीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि 21,000 रुपीज़ का हमें सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है करंट पीरियड का बनता है।
सो इस प्रकार से आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, उसे कैलकुलेट करना है। आने वाले क्वेश्चंस में हम इसकी और वैरायटी भी देखेंगे और क्या क्या चीज़ें इससे जुड़ी हुई है उसे भी हम जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे ही ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के इसी प्रकार के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।